प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अष्टमी कक्षा के सप्तमः पाठ का तीसरे श्लोक का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सताम विभूतयः। पिबन्ति का अर्थ होता है पीते हैं, जो कि लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन का है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिबन्ति का मतलब पीते हैं। नद्यः का अर्थ होता है बहुत सारी नदियाँ। ये प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ये प्रथम पुरुष बहुवचन का है पिबन्ति, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है नद्यः, जिसका अर्थ होता है बहुत सारी नदियाँ। स्वयमेव यहाँ पर संधि हुई है और यहाँ पर एव एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ही। स्वयमेव ना अम्बः, न का अर्थ होता है नहीं, अम्बः का अर्थ होता है जल। क्या होता है, जल। जो नदियाँ होती हैं, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, जो नदियाँ होती हैं वो अपना जल स्वयं ही नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति, खुद से ही, स्वयं खुद से ही, न खादन्ति, खादन्ति का अर्थ होता है खाते हैं। ये लट लकार का बहुवचन है, खाते हैं। खादन्ति फलानि वृक्षाः, न खादन्ति फलानि वृक्षाः, जो वृक्ष होते हैं वो अपने फलों को खुद से नहीं खाते हैं। न का अर्थ होता है नहीं, अदंती का अर्थ होता है खाना, अर्थात खाते हैं। जैसे खादती का होता है खाते हैं, वैसे अदंती का अर्थ भी खाते हैं होता है। दोनों क्रियापद का अर्थ एक ही है। न अदंती, नहीं खाते हैं। सस्यम, पौधों को। कौन, खलु वारिवाहा, वारिवाहा का अर्थ होता है बादल। बादल निश्चित ही अपने द्वारा बरसाए गए जल के बाद उत्पन्न होने वाले अन्न का ग्रहण नहीं करते हैं। परोपकाराय सताम विभूतयः, वैसे ही जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं, जो परोपकार के लिए जीते हैं, जो विभूति होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होती है। अब यहाँ पर पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, ये एक उदाहरण है। जिस प्रकार नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, सेकेंड एग्जाम्पल बताया, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, और जिस प्रकार वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया, नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः, और जो वारिवाहा का अर्थ होता है बादल, जो वो बरसते हैं, उससे उसके पानी से होने वाले सब्जियों को या पौधों को वो स्वयं नहीं खाते हैं। वैसे ही जो सज्जन पुरुष होते हैं, जो उनकी जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। आशा करता हूँ ये श्लोक आप समझ रहे होंगे। अन्वय तथा भावार्थ से और ज़्यादा इन चीज़ों की क्लियरिटी आ जाएगी। तो देखिए, नद्यः स्वयं एव अम्बः न पिबन्ति, जो नदियाँ होती हैं वो खुद से अपना जल नहीं पीती हैं। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति, और जो वृक्ष होते हैं वो खुद से ही अपने फलों को नहीं खाते हैं। वारिवाहाः सस्यम खलु न अदन्ति, जो वारिवाहाः होते हैं, बादल जो होते हैं वो बरसते हैं, और बरसने के बाद उत्पन्न होने वाली सब्जियों को इत्यादि चीज़ों को वो स्वयं नहीं खाते हैं, क्योंकि वो ये तीन के तीन, नदी भी और वृक्ष भी तथा वारिवाहा भी, ये क्या कर रहे हैं, तीन के तीन चीज़ें उपकार कर रहे हैं दूसरों के ऊपर। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो उनकी जो संपत्ति होती है वो किसके लिए होती है, परोपकार के लिए होती है। परोपकाराय भवन्ति। भावार्थ देखिएगा, यथा नद्यः, जैसे नदी स्वजलम स्वयं न पिबती, अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं। जैसे नदियाँ अपने जल को स्वयं नहीं पीती हैं, पिबन्ति नहीं पीती हैं। अपितु, बल्कि एतेषां जलम अन्येभ्यः भवति, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए होता है। अन्येभ्यः जो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का है, अन्येभ्यः भवति। वृक्षाः अपि, वृक्ष भी, स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, जो वृक्ष हैं वो अपना जल किसको देते हैं, परेभ्यः, दूसरों के लिए देते हैं। मेघाः, बादल भी, अन्यस्य उत्पादनार्थम वर्षन्ति, मेघ जो है वो अन्न के उत्पादन के लिए, अन्न की उत्पत्ति के लिए बरसते हैं। परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, परंतु वे बादल उन
उस अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। प्रिय छात्रों, श्लोक को पढ़ने के बाद श्लोक से किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं उसका अध्ययन करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः परोपकाराय सतां विभूतयः। तो एक पदेन उत्तरत सबसे पहले देखते हैं। और प्रिय छात्रों, आपको यहाँ पर बताते हुए चलूँ कि हो सकता है परीक्षाओं में आपके पास ऑप्शन गिवन ना हो, तो उस केस में आप बड़े ध्यान से इन प्रश्नों के उत्तरों को करिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। नद्यः स्वयमेव कम न पिबन्ति। नद्यः स्वयमेव कम न पिबन्ति। नाम्भः रॉन्ग आंसर है। अम्भम ये भी रॉन्ग आंसर है। अम्भः यही इसका राइट आंसर है। अम्भः अम्भाः होगा नहीं, है ना। तो नद्यः स्वयमेव कम न पिबन्ति, तो अम्भः न पिबन्ति। यहाँ पर अम्भम मत करिएगा। यहाँ पर भी देखिए श्लोक में भी नाम्भः लिखा गया है ना। अम्भः ही राइट आंसर है। सताम विभूतयः कस्मै भवति। सज्जनों की जो संपत्ति वो किसके लिए होती है? तो परोपकाराय, परोपकार के लिए होती है। परोपकारम नहीं होगा, परोपकारः नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है वारिवाहाः खलु किम न अदन्ति। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, सस्यम लिखा है ना। वारिवाहाः खलु सस्यम न अदन्ति। जो वारिवाहा है, बादल है, वो निश्चित ही अपने द्वारा बरसाए हुए पानी से उत्पन्न चीज़ों को नहीं खाते हैं, उस घास को या सब्जियों को नहीं खाते हैं। भाषिक कार्यम देखिएगा। विटप इति पदस्य कः पर्याय श्लोके आगतः। विटप शब्द का पर्याय पद श्लोक में कौन सा आया है ना। विटप, विटप किसको कहते हैं? उसको कहते हैं वृक्षाः। वृक्षा का दूसरा नाम भी क्या है? विटप है। नद्याः होगा नहीं, आपका पर्वतः होगा नहीं, तरिणः होगा नहीं, होगा क्या? वृक्षाः या वृक्षम। आप ऐसा कर सकते हैं, वृक्षः लिखा है यहाँ पर, आप इसको वृक्षम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः अत्र क्रियापदम किम अस्ति। अत्र क्रियापदम किम, तो यहाँ पर क्या लिखा है? अत्र क्रियापदम किम। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, तो क्रियापद है आपका खादन्ति। फलानि होगा नहीं, स्वयं होगा नहीं, वृक्षाः नहीं होगा, तो खादन्ति हो जाएगा। प्रिय छात्रों, एक चीज और बताते हुए चलो, अगर यही वाला शब्द आ जाता है नादन्ति सस्यम खलु वारिवाहाः, अगर ये वाला यहाँ पर होता तो आपसे ये पूछा जाता अस्मिन अत्र क्रियापदम किम या अस्मिन वाक्ये क्रियापदम किम। तो क्रियापद इस वाक्य में क्या है? अदंती है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि अदंती एक क्रियापद भी इसमें है। जैसे खादंती क्रियापद है, वैसे अदंती क्रियापद है, और वैसे पिबंती भी क्रियापद है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस श्लोक में 3 क्रियापद तो है ही हैं। पिबंती, खादंती तथा नादंती की जगह में अदंती आप करेंगे। नादंती नहीं है, अदंती है। श्लोक से आने वाले प्रश्नोत्तरों के बाद अब हम लोग अन्वय किस प्रकार आएगा इस श्लोक का और भावार्थ किस प्रकार आएगा इस श्लोक का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, नद्यः स्वयमेव न पिबन्ति, नहीं पीती है। क्या नहीं पीती है? अम्भः। नदियाँ स्वयं से ही अपने अम्भ को नहीं पीती हैं, अपने जल को नहीं पीती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अम्भः हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डैश स्वयं फलानि न खादन्ति। स्वयं खुद से अपने फलों को नहीं खाते। कौन नहीं खाते हैं? वृक्षाः। वृक्षाः स्वयं फलानि न खादन्ति। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वृक्षाः। आगे देखिएगा, वारिवाहाः सस्यम खलु नादन्ति। वारिवाहाः बादल पौधों को खुद से नहीं खाते हैं। तो खाते हैं के लिए दूसरा क्रियापद जो है वो है अदंती। तो क्या आ जाएगा? अदंती। अदंती क्रियापद और खादंती क्रियापद एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। देखिए, सताम परोपकाराय भवन्ति। जो सज्जनों की संपत्ति होती है वो परोपकार के लिए होते हैं। तो क्या हो जाएगा? विभूतयः। अंतिम वही बचता है, तो यहाँ पर हो जाएगा विभूतयः। सताम विभूतयः।
ठीक है, तो ये इसका हो गया आपका अन्वय। अब देखिए भावार्थ किस प्रकार आएगा। भावार्थ में देखिए, यथा नद्यः, जैसे नदियाँ स्वयमं न पिबन्ति, स्वयं से नहीं पीती हैं, क्या, स्वजलम, जैसे नदियाँ स्वजलम स्वयं से नहीं पीती हैं, स्वजलम स्वयं नहीं पीती हैं, अपितु एतेषां जलम अन्येभ्यः भवति, बल्कि इनका जल दूसरों के लिए, अन्येभ्यः भवति दूसरों के लिए होता है, अपि स्वफलानि परेभ्यः यच्छन्ति, भी अपने फलों को दूसरों के लिए देते हैं। कौन देते हैं, तो वृक्षाः, दूसरे में क्या आ जाएगा, वृक्षाः, वृक्ष भी अपने फलों को दूसरों के लिए देते हैं। मेघाः अन्नस्य उत्पादनार्थम, क्या हो जाएगा, उत्पादनार्थम, उत्पादनार्थम वर्षन्ति, उत्पादनार्थम क्या हो जाएगा, वर्षन्ति, परंतु ते तानि अन्नानि स्वयं न खादन्ति, किंतु वो उस अन्न को स्वयं नहीं खाते हैं। तथैव, वैसे ही ये जो सत्पुरुषाः भवन्ति, जो सज्जन होते हैं, सत्पुरुषाः भवन्ति, जो सज्जन होते हैं, सत्पुरुषाः भवन्ति, तेषां संपत्तयः, उनकी संपत्ति अन्येषां परोपकाराय अथवा उपकाराय एव भवन्ति, उनकी जो संपत्तियाँ होती हैं वो परोपकार के लिए होती हैं। आशा करता हूँ प्रिय छात्रों, आपने भावार्थ, अन्वय, फिलिंग द ब्लैंक्स में किस प्रकार आएगा ये समझे। अब हम इस श्लोक से आने वाले प्रश्नवाचक चिन्हों को देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्नवाचक चिन्ह जिसमें से बन सकते हैं उनको देखते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर नद्यः, सबसे पहला शब्द आता है नद्यः, तो नद्यः का क्या हो जाएगा, काः, नद्यः का क्या हो जाएगा, काः प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। यहाँ पर देखिए एताशाम, एताशाम का क्या हो जाएगा, कासाम हो जाएगा, एताशाम का क्या हो जाएगा, कासाम, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, जलम का क्या हो जाएगा, किम हो जाएगा, जलम का प्रश्न निर्माण क्या होगा, किम होगा। अन्येभ्यः का हो जाएगा केभ्यः, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति पंचमी विभक्ति में केभ्यः केभ्यः ही बनता है। वृक्षाः का जो प्रश्न निर्माण बनेगा वो बनेगा के। स्वफलानि का बनेगा कानि, जो कि प्रश्न निर्माण कानि बनेगा। परेभ्यः का भी केभ्यः ही बनेगा। मेघाः का हो जाएगा के, मेघा का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। अन्नस्य, अन्नस्य की जगह में क्या हो जाएगा, कस्य। उत्पादनार्थम का हो जाएगा किमर्थम, उत्पादनार्थम का क्या हो जाएगा, किमर्थम, इसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा। उसके बाद देखिए तानि अन्नानि का दोनों का कानि बनेगा। सत्पुरुषाः, ये लास्ट में देखिए यहाँ पर सत्पुरुषाः का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा प्रश्न निर्माण। आगे देखिए संपत्तयः, संपत्तयः का प्रश्न निर्माण क्या बनेगा, काः, संपत्तयः का प्रश्न निर्माण काः बनेगा। और परोपकाराय का प्रश्न निर्माण बनेगा कस्मै, ठीक है, परोपकाराय का प्रश्न निर्माण कस्मै बनेगा। आशा करता हूँ ये श्लोक आपको समझ में आया होगा और इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न निर्माण थे वो भी आपको बताए गए हैं और इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो परीक्षाओं में आपको प्रश्न निर्माण से संबंधित कोई भी शंका नहीं होगी। प्रिय छात्रों, आशा करता हूँ आपको ये श्लोक समझ में आया होगा और अगली क्लास में हम इसका चौथा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।